आज की कहानी लीला नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से शुरू होती है। लीला के घने बाल और उसके चेहरे की मासूमियत उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। एक दिन लीला एक बाग में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी और इसी बीच एक बदमाश की नजर उस पर पड़ जाती है। इस बदमाश का नाम बिनी था और वो टचर्स गैंग का आदमी था। लीला की खूबसूरती और उसकी मासूमियत देखकर बिनी के अंदर का जानवर जाग चुका था। अब वो लीला की इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन तभी लीला की और एक गाड़ी आती है। गाड़ी देखकर बिनी का मूड खराब हो गया था और वो लीला की इज्जत लूटने का ख्याल छोड़ देता है। ये गाड़ी लीला के मंगेतर एडविन की थी और लीला उसी का इंतजार कर रही थी। ये दोनों कभी कभी इस बाग में मिलते थे और बहुत सारी बातें करते थे। आज एडविन लीला को गाड़ी में घुमाना चाहता था। वो जैसे ही लीला को गाड़ी में बिठाता है तो उसकी नजर बिनी पर पड़ती है। एडविन को देखकर बिनी ने अपना चाकू निकाल लिया था और फिर वो एडविन की तरफ बढ़ने लगता है। बिनी के हाथ में चाकू देखकर लीला भी गाड़ी से बाहर आ गई थी और तभी बिनी उसके पास आकर कहता है, ये लड़का भले ही बिजू नजर आ रहा हो, लेकिन इसके कारण आज तुम्हारी इज्जत बच गई। इतना कहकर वो एडविन को मारने लगता है और उसे देखकर लीला का पारा चढ़ जाता है। वो जैसे ही बिनी पर वार करने लगती है तो बिनी उसका हाथ हवा में ही रोक लेता है। लीला का बदन देखकर बिनी का जानवर फिर से जाग चुका था, लेकिन तभी उसके कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज पड़ती है। पुलिस की गाड़ी पास ही एक मार्केट में थी, जिसके कारण बिनी लीला को छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद अब लीला और एडविन ने शादी कर ली थी और वो अपना हनीमून मनाने एक मोटल में आते हैं। एडविन ने जहाँ पहले ही रूम बुक करवा रखा था और लीला उसी रूम की तरफ सामान लेकर बढ़ती है। अब एडविन बाकी का सामान लेने बाहर जाता है और लीला कमरे में आकर बाथरूम जाती है। वो बाथरूम में फ्रेश होने आई थी और जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो उसे बेड की चादर में कोई आदमी दिखता है। लीला को लग रहा था कि ये नौटंकी एडविन कर रहा है और वो जैसे ही चादर खींचती है तो वो मूंछों वाले आदमी को देखकर डर जाती है। दरअसल लीला के कमरे में टचर्स गैंग पहुंच चुका था और एडविन उनके कब्जे में था। गैंग का बॉस लीला से कहता है, बिनी ने मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुम्हें देखने यहाँ चला आया सुंदरी। उसकी बात सुनकर लीला बहुत डर गई थी और तभी वो लंबी लंबी मूंछों वाला बॉस कहता है, मेरे गैंग को खुश कर दो सुंदरी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। बॉस की बात सुनकर उसका पूरा गैंग खुश हो गया था, लेकिन लीला उसकी बात नहीं मानती। लीला की ना सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो सभी लोग लीला और एडविन को मारने लग गए थे। बॉस के आदमी एडविन को पीट पीट कर उसे मार देते हैं और फिर वो दरिंदे उसे कच्चा ही खाने लग जाते हैं। इसके बाद वो पूरा गैंग बारी बारी लीला से जबरदस्ती कर उसकी इज्जत लूटता है। टचर्स गैंग का बॉस और उसके साथी पूरे दरिंदे थे। ये लोग अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और किसी को भी मार सकते थे। अगले दिन सुबह गैंग के सभी लोग लीला के कमरे में ही सो रहे थे। ये सभी पूरी रात लीला को नोचते रहे और एडविन की तो ये पूरी खाल भी खा गए थे। थोड़ी ही देर में उन सभी को जाग आ गई थी और बॉस जाता जाता लीला को धमकी देकर कहता है, अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा मुंह रगड़ दूंगा। इस धमकी के बाद वो सभी लोग कमरे से चले जाते हैं और कमरे में सिर्फ लीला और एडविन का कंकाल ही बचता है। कुछ दिनों बाद लीला अपनी सहेली के पास आकर उसे सब बताती है। लीला की सहेली का नाम पैमला था और वो एक तांत्रिक थी। लीला की पूरी बात सुनने के बाद वो कहती है, तुम्हारी इज्जत लूटने वाले शैतान थे। वो चाहे शक्ल में इंसान दिखते थे, लेकिन उनके सारे काम शैतानों वाले थे। उन लोगों से बदला लेने के लिए तुम्हें भी शैतान बनना होगा। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी ताकतें दूंगी कि तुम उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मार सकोगी। इसके बाद वो लीला को एक टेबल पर लिटा लेती है ताकि वो उसे ताकतें दे सके। थोड़ी ही देर में लीला पैमला की दुनिया में पहुंच गई थी और पैमला उसे बहुत सी शैतानी ताकतें देती है। इसके बाद लीला जैसे ही पुरानी दुनिया में आती है तो पैमला उससे कहती है, तुम्हें तुम्हारी ताकतों का एहसास धीरे धीरे होता रहेगा। आज के बाद तुम उन लोगों के लिए मौत बन जाओगी जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते। थोड़ी ही देर बाद वो जैसे ही पैमला के घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने बिनी आता है। बिनी आज भी लीला से जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लीला अब कोई आम लड़की नहीं रही थी। लीला बिनी को काफी मारती है और उसकी ताकत देखकर बिनी बहुत हैरान था। इसी दौरान लीला बिनी के ऊपर बैठकर उसके प्राइवेट पार्ट को जकड़ देती है और फिर एक ही झटके में उसे उखाड़ देती है। इस हमले से बिनी पूरा तड़प गया था, जबकि लीला हैरान थी कि ये उसने कैसे किया। फिर उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये सारा कमाल उसकी ताकतों का है और वो बिनी को पीट पीट कर उसे मार देती है।
अगले दिन सुबह शहर के एक कैफे में टचर्स गैंग के 3 लोग बैठे ताश खेल रहे थे। एक का नाम बॉब, दूसरे का नाम जैकी और लड़की का नाम सैंडी था। लीला अपने चेहरे पर पेंट लगाकर कैफे में आती है और उसे देखकर गैंग के तीनों लोग हैरान होते हैं। लीला आते ही बॉब पर हमला बोल देती है, जबकि जैकी बैठा नशा कर रहा था। बॉब को पिटते देखकर सैंडी भी मैदान में कूद गई थी और वो भी उससे लड़ने लग जाती है। लीला के पास ताकतें थी और इन्हीं ताकतों के कारण बॉब और सैंडी उसका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाते। लीला सैंडी पर एक जोरदार वार करती है और सैंडी बेहोश हो जाती है। अब लीला के हत्थे बॉब चढ़ गया था। वो सबसे पहले एक बोतल तोड़ती है, फिर उसी बोतल को बॉब के पीछे डाल देती है। लीला के इस हमले से बॉब लहूलुहान हो गया था। लीला भी बॉब की हालत का पूरा मजा लेती है और वो जानबूझकर बोतल को बार बार अंदर धकेलती है ताकि बॉब ज्यादा से ज्यादा तड़पे। आखिर में लीला बॉब के सिर पर वार कर देती है और वो मारा जाता है। बॉब की आखिरी चीख सुनकर जैकी का भी नशा उतर गया था और वो गुस्से में आकर लीला पर टूट पड़ता है। जैकी के भारी बदन में काफी ताकत थी और वो उसका पूरा फायदा उठा रहा था। लीला को भी लगने लगा था कि जैकी को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हराया जा सकता है। यही सोचकर वो जैकी पर अपनी खूबसूरती का जाल फेंकती है। जैकी जैसे ही उसके जाल में फंसता है तो वो उसे लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। अब लीला फिर से अपनी गुप्त ताकतों का इस्तेमाल करने लगती है। पहले वो जैकी का प्राइवेट पार्ट अपने अंदर खींचती है और फिर उसे उखाड़ देती है। जैकी लीला का ये हमला बर्दाश्त नहीं कर पाता और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। अब लीला सैंडी के पास आकर उससे उसके बॉस का पता पूछती है, लेकिन सैंडी कहती है, बिमल की कसम मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये सुनकर लीला उस पर 2-4 वार करती है, जिसके बाद सैंडी डर के मारे उसे बॉस का पता बता देती है। लंबी लंबी मूंछों वाले बॉस के बारे में जानकर लीला वहाँ से चली जाती है और सैंडी जैकी को संभालने लगती है। कुछ देर बाद अब लीला को बॉस के अड्डे का पता चल चुका था और वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तैयार थी। अपना बदला लेने के लिए वो हथियारों की दुकान में आती है, जहाँ से वो जी भर के हथियार उठा लेती है। उसे यकीन था कि बॉस के अड्डे पर उसे बहुत सारे बदमाशों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सैंडी और जैकी भी बॉस की तरफ बढ़ रहे थे ताकि बॉस को लीला के बारे में बता सकें। इसी बीच रास्ते में जैकी की तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल लीला ने जानबूझकर जैकी को छोड़ा था ताकि बाद में वो तड़प तड़प कर मरे। उसने सैंडी को तो माफ कर दिया था, लेकिन अपनी इज्जत लूटने वाले जैकी को वो कभी माफ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह लीला बॉस के अड्डे पर पहुंच गई थी, जहां उसका सामना बॉस के पालतू आदमियों से होता है और वो उन्हें रगड़ने लग जाती है। कुछ को उसने बेरहमी से मार दिया था और कुछ को उसने अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। लीला का मासूम चेहरा किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था और आज वो इसी चीज का फायदा उठा रही थी। वैसे भी आज उसने आर पार की लड़ाई का फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि आज या तो वो नहीं या वो लंबी लंबी मूंछों वाला दरिंदा नहीं। थोड़ी ही देर में वो सभी सस्ते बदमाशों को मारकर सीधा बॉस के कमरे में आती है। बॉस को उसके आने का एहसास पहले ही हो गया था और वो दरवाजे के पीछे से निकलकर कहता है, तुमने मेरे सभी आदमियों को रगड़ दिया सुंदरी, अब मैं तुम्हें गोली मारकर रगड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर लीला कहती है, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी और रही बात तुम्हारे आदमियों की, वो तो गलती से मारे गए। लीला की बात सुनकर बॉस सोच में पड़ गया था और तभी लीला उसके पास आकर कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ मजे लेना चाहती हूँ, तुम्हारी लंबी लंबी मूंछों से खेलना चाहती हूँ। इतना कहकर वो बॉस के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और लीला का बदन देखकर बॉस के भी अरमान जागने लगते हैं। अब लीला बेड पर लेटती है और फिर वो बॉस को अपने पास बुलाती है। जैसे ही बॉस उसके पास जाता है तो लीला उसे अपने अंदर खींच लेती है। लीला ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर बॉस को अपने प्राइवेट पार्ट में खींच लिया था। इसके बाद वो बॉस का सिर जोर से दबाकर उसे मार देती है। कहानी के आखिर में लीला ने बॉस को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो।